शुक्रिया आकांक्षा। जयपुर में ख़ास तौर पर जो खबरें आ रही हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से राजस्थान में ख़ास तौर पर कोरोना एक गंभीर संकट बना हुआ है। राजस्थान में मरने वालों की तादाद 100 हो गई है कोरोना से जो संक्रमित थे। वहाँ के अखबारों में जो आज खबरें हैं उसके हिसाब से 26 नए पॉजिटिव मामले आज मिले हैं। कोटा में बहन के संक्रमित होने के बाद खौफ से एक व्यक्ति तीसरी मंजिल से कूद गया, यानी ये मानसिक समस्याएं भी लोगों की बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान में शुक्रवार को कोटा में 4, जयपुर में 6, पाली में 5, उदयपुर, झालवाड़ा और अजमेर में 2-2 और अलवर में 1 संक्रमित मिला है। यानी ये आज की ताज़ा रिपोर्ट है और इस तरह से अब तक जो आंकड़ा है मरने वालों का राज्य में वो 100 हो गया है। यानी 100 लोग अब तक कोरोना से संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। और जाहिर है इसका बहुत बड़ा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है, जिसके लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने पैकेज की मांग की है केंद्र से कुछ दिन पहले ही। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, ये बच्चों की ओर से एक लेकिन अच्छी खबर है। कोरोना का जो वायरस है उसके राजस्थान के जो बच्चे हैं जो उससे संक्रमित हुए थे उन्होंने एक तगड़ा मुकाबला किया है। यानी जयपुर में 1100 मरीजों में 10% बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों में जो 95% हैं उनमें लक्षण नहीं हैं। अब तक कुल 90% से ज़्यादा ये रिकवर हो गए हैं। जो एसएमएस अस्पताल है वहाँ कोविड-19 वार्ड में भर्ती 70 बच्चों में से 65 ठीक हो चुके हैं और 5 का इलाज अभी जारी है। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं उनमें एक कहा जाए कि एक उनकी जो स्थिति थी वो संक्रमण से लड़ने की वो बेहतर साबित हुई है और बड़े पैमाने पर बच्चे जो कोरोना से संक्रमित हुए थे वो ठीक होकर अपने घर पहुंच गए हैं। अगली खबर है, शराब की दुकानों को लेकर हर जगह सवाल उठ रहा है कि शराब की दुकानें ऐसे मौके पर क्यों खोली गई और ख़ास तौर पर जिस तरह भीड़ उमड़ी है वहाँ पर, उसने ये आशंका जाहिर कर दी है कि कहीं जो पूरी उपलब्धि थी लॉकडाउन की वजह से, फिजिकल डिस्टेंसिंग की वजह से, कहीं उस पर पानी ना फिर जाए। तो राजस्थान हाई कोर्ट में भी एक वकील साहब हैं, उन्होंने एक पीआईएल दायर की है निखिलेश कटारा नाम से, और उसके बाद तो जो हाई कोर्ट है उसने सरकार को नोटिस भेजा है और कहा है कि 12 मई तक जवाब दीजिए। यानी राज्य सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोलने और शराब की बिक्री करने के मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र सहित जवाब देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 12 मई तक अपना जवाब दे। जो चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती और जस्टिस एसके शर्मा की खंडपीठ ने ये सुनवाई की है इस पीआईएल के मामले की। और दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से एजी एमएस सिंघवी जो पेश हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि शराब की दुकानों में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका पालन किया जा रहा है और हर दुकान पर आबकारी विभाग का गार्ड भी लगा है। यानी कुल मिला के सरकार का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से हर एहतियात बरत रहे हैं इन दुकानों को खोलने के लिए। अगली खबर ट्रांसपोर्ट उद्योग से है। राजस्थान का जो ट्रांसपोर्ट उद्योग है वो इस लॉकडाउन से काफ़ी प्रभावित हुआ है। उसका जो धंधा है वो मंदा हो चुका है, चक्के जाम हैं ट्रकों के, जाहिर है उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से पूरा जो ये ट्रांसपोर्ट का पूरा मसला है वो पूरी तरीके से उद्योग इसका ठप पड़ा हुआ है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने इस संबंध में कुछ मांगे की हैं। उसका कहना है कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को रोज़ाना सैकड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं दे सकते हैं, इसलिए व्यवसायियों की मांग है कि कर्मचारियों का जो वेतन है उसकी व्यवस्था सरकार करे और इसके अलावा जो आरटीओ के टैक्स हैं वो पूरी तरह से माफ़ होने चाहिए। ये भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग की है और सभी प्रत्यक्ष कार्यों का जो ट्रांसपोर्ट विभाग में है, आरटीओ के दफ्तर में है, उन्हें डिजिटल किया जाए ताकि कागज़ का लेन देन ना हो और संक्रमण फैलने की जो एक आशंका रहती है उससे बचत हो सके। तो कुल मिला के जो लॉकडाउन है उसने ट्रकों का चक्का जाम किया है, तो इस वजह से जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उसका कहना है कि उसका पूरा धंधा, रोज़ाना करोड़ों रुपए का जो व्यवसाय है वो ठप पड़ा है। इससे राजस्व को भी जाहिर है नुकसान हो रहा है।
बहरहाल इस लॉकडाउन के दौरान लोग अकेले रहने को मजबूर हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो अपने तरह तरह के प्रयोग भी अपने तय लोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग जोधपुर से एक घर में एक सज्जन ने किया है। उन्होंने अपने घर में, उनके पास बहुत से वो एक्चुअली फार्म हाउस जैसा है, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे, करीब 135 से अधिक पेड़ पौधे थे, जिनको पानी कैसे दिया जाए, एक ये बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो उन्होंने इसका एक रास्ता निकाला। डॉक्टर खेमराज वर्मा हैं, ये पावटा क्षेत्र के रहने वाले हैं। आईआईटी के पास स्थित फार्म हाउस में प्रतिदिन पौधों को पानी न दे पाने की वजह से वो परेशान थे, तो उन्होंने इसकी एक तोड़ निकाली है तकनीकी की सहायता से, और फार्म हाउस में लॉन ड्रिप इरिगेशन और टाइमर सेंसर लगाए हैं। यानी अब बिना किसी कर्मचारी के जब ज़रूरत होगी तो उस सेंसर से ये पता चलेगा कि पानी देने का वक्त आ गया है, और वो जो पूरा पानी का सर्किट है जो उन्होंने बना रखा है वो शुरू हो जाएगा, और इस तरह से पौधों को पानी मिल जाएगा और उनके जो पौधे हैं वो लॉकडाउन में सूखेंगे नहीं। सवाल है सिर्फ पौधों का नहीं, जिंदगियों का भी है। जिंदगियां हरी भरी रहें, पौधे भी हरे भरे रहें, इसका रास्ता मिलके सबको निकालना है, सरकार को भी और लोगों को भी। आज के लिए बस इतना ही। ओवर टू यू आकांक्षा।